नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण न्यूज पर चर्चा करने के लिए। न्यूज है हमारी, ट्विटर ने भारत सरकार पर क्यों किया मुकदमा। दरअसल बात ऐसी है मेरे प्यारे साथियों कि पिछले महीने भारत सरकार ने ट्विटर को यह आदेश दिया एक स्टेटमेंट के जरिए कि तुम इन सारी कंटेंट को हटा दो और कुछ आईडी से उनको हटा दो, क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। ऐसा भारत सरकार के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया ट्विटर को एक आदेश के तौर पर। आदेश कह सकते हैं क्योंकि भारत सरकार के पास ये पावर है आईटी एक्ट 2000 के तहत। ठीक है, तो भारत सरकार ने एक डेट भी दिया ट्विटर को कि तुम 4 जुलाई तक इसे हटा दो, इन कंटेंट को हटा दो, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। ट्विटर का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, ट्विटर ने उन कंटेंट को हटाया ही नहीं। 28 जून को भारत सरकार के द्वारा फिर एक स्टेटमेंट जारी किया गया एक आदेश के तौर पर कि अगर तुमने 4 तारीख को यानी कि 4 जुलाई को इन कंटेंट को नहीं हटाया तो हम सेक्शन 79 को रद्द कर देंगे। और रद्द कर देने का मतलब होगा कि जो भी कंटेंट होगा वो मान लेंगे कि वो तुमने किया है। यानी कि कंटेंट तो हम जैसे मान लेते हैं कि सेक्शन 79 ये कहता है कि अगर ट्विटर पर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने कुछ कंटेंट किया जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, अब अगर ट्विटर उस कंटेंट को हटा देता है तो ट्विटर बच जाएगा, लेकिन सेक्शन 79 के तहत ही बचता है। और सेक्शन 79 हट जाएगा तो वो जो कंटेंट होगा वो मान लिया जाएगा कि ट्विटर ने किया है और ट्विटर पर ही कार्रवाई किया जाएगा। तो इसे मध्यस्थता का जो स्तर है वो घट जाएगा सेक्शन 79 के तहत। तो भारत सरकार ने धमकी दिया कि हम सेक्शन 79 को हटा देंगे, जो कि तुम्हें आईटी एक्ट 2000 के तहत मिला है, यानी कि एक संरक्षण के तौर पर मिला है। ठीक है, तो ऐसा करके भारत सरकार ने ट्विटर को धमकी दिया। ट्विटर को इनकी बात माननी पड़ी और ट्विटर ने उन सारे कंटेंट को हटा दिया और साथ में जो आईडीज थी उनको भी ब्लॉक कर दिए, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा था। अब ट्विटर को लगा कि भारत सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। कैसे? ट्विटर को लगा कि नेशनल सिक्योरिटी को जिससे खतरा है उसको तो हटवा ही रही है, साथ में जो वैसे भी कंटेंट है जिनसे उनको खतरा है, ना कि भारत की सुरक्षा को खतरा है, उनको भी हटवा दे रही है। कुछ अलग अलग कंटेंट जिनको भारत सरकार को लगा कि इसको हटवा दो, उसे भी हटवा दे रही है। तो भारत सरकार अपनी पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है। तो ट्विटर पहुंच गया कर्नाटक हाईकोर्ट मुकदमा दायर करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया ट्विटर और कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि भारत सरकार है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी के अलावा अलग अलग तरीके से भी अलग अलग कंटेंट को भी हटा दे रही है। और पहले ये होता था कि किसी भी कंटेंट को हटाने और आईडी ब्लॉक करने से पहले उस यूजर्स को, मतलब वो जो यूजर होता है उसको चेतावनी जारी की जाती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया है कि चेतावनी नहीं जारी करोगे, तुम उस कंटेंट को डायरेक्ट हटवा दो और आईडीज को ब्लॉक करा दो। यानी कि भारत सरकार अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है और भारत सरकार हमें बार बार धमकी देती है सेक्शन 79 को हटा देंगे, आप कुछ करो। ऐसा करके कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई भारत सरकार के खिलाफ। अभी इस पर सुनवाई नहीं की गई है, लेकिन जब इस पर सुनवाई होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब जैसा कि मैंने बताया आईटी एक्ट 2000 ये क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के अंदर आ रही थी तो भारत सरकार को लगा कि इस पर लगाम कसना चाहिए और कुछ उनको भी अधिकार देना चाहिए। जैसे कि हमारा संविधान क्या है, हम पर मतलब हमारे कुछ हमें अधिकार दिया जाता है, हम पर भी लगाम लगाया जाता है भारत के संविधान के जरिए। वो एक तरह से कानून है, ठीक है, उसके जरिए ही कानून बनाया जाता है, आईपीसी और सीआरपीसी। तो सारी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने और उनको कुछ अधिकारों को देने के लिए आईटी एक्ट 2000 बनाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसके तहत भारत सरकार ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ संरक्षण दिए, जैसे कि सेक्शन 79 कहता है कि हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मध्यस्थता का स्तर देते हैं, मतलब उस स्तर को हटा देते हैं। कैसे? कि अगर किसी ने कंटेंट को डाला तो हम ट्विटर पर कार्रवाई ना करके उस व्यक्ति पर करेंगे, तो ट्विटर मध्यस्थता नहीं बनेगा यहाँ पर, यानी कि मध्यस्थता का स्तर घट जाएगा। तो
तो इसी की धमकी दे रहा था दे रहे थे भारत सरकार। ठीक है, तो ये हो गया उनका संरक्षण और कुछ अधिकार जो कि उन पर लगाम कसने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि भारत सरकार जब चाहे तब कंटेंट को हटा सकती है। ठीक है, ट्विटर क्यों नहीं हटाता? क्योंकि भारत सरकार उन्हीं कंटेंट को हटाती है जिसे यूजर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इससे ये तो ट्विटर की पॉपुलैरिटी घट जाएगी, इसलिए ट्विटर उन कंटेंट को नहीं हटाता। ठीक है, ये एक कारण मान सकते हैं। ठीक है, तो अब पिछले साल जो अमेंडमेंट की गई थी 2021 के अंदर, उसी समय मैं यूट्यूब पे उतरा था। मेरे 2-3 कंटेंट पड़े होंगे यूट्यूब के ऊपर। भारत सरकार ने IT एक्ट 2000 में कुछ अमेंडमेंट किया और कहा कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 अधिकारियों को नियुक्त करना होगा। 3 अधिकारी कौन कौन होंगे? नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर और एक शिकायत दर्ज ऑफिसर। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझिए कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है अगर किसी कंटेंट के द्वारा, तो वह व्यक्ति उन अधिकारियों के पास अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। और ये भी कहा था भारत सरकार ने कि इनकी एक फिक्स ऑफिस होगी जो एड्रेस सब सारे यूजर को पता होनी चाहिए। कि जैसे मेरे खिलाफ किसी ने गलत कंटेंट छाप दिया, मुझे लगा कि इस कंटेंट को हटना चाहिए, तो मैं उस एड्रेस पर, जैसे कि बेंगलोर में मान लीजिए एक ऑफिस खोला गया है, तो बेंगलोर में हम नहीं जाकर हम यहाँ से एक पोस्ट ऑफिस के जरिए कहेंगे इन कंटेंट को हटा दो, क्योंकि इससे हमारी मतलब प्राइवेसी को खतरा है। ठीक है, तो ऐसा करके मैं हटा सकता हूँ। तो ये भारत सरकार के द्वारा कहा गया था कि तुम 3 अधिकारियों को नियुक्त करो। और ये भी कहा गया था कि अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो तुम उस कंटेंट को हटा दो। ये पहले से ही चल रही थी, ये पिछले साल की ही अमेंडमेंट थी। तो ये और इसी को हटाने की बात कर रही है ट्विटर का कहना है कि भारत सरकार इसके द्वारा गलत इस्तेमाल कर रही है। और गलत इस्तेमाल किस तरह से कर रही है तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ट्विटर भारत सरकार की बात नहीं मानता तो क्या हो सकता है। तो भारत सरकार की बात नहीं मानता तो एक तो ये सेक्शन 79 को हटा दिया जाएगा और जितनी भी कार्रवाई होगी वो ट्विटर के ऊपर कार्रवाई होगी। और साथ में ट्विटर पर कार्रवाई होगी तो एक जुर्माना भी लगाया जाएगा, यानी कि पेनल्टी जिसको बोलते हैं। और ट्विटर के अधिकारियों को जेल हो सकती है। ऐसे करके ट्विटर पर लगाम लगाया जा सकता है। और IT एक्ट में बहुत सी धाराएं हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट था बस ये सेक्शन 79 जो कि मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब नेक्स्ट अपडेट आएगी, जब इस पर सुनवाई की जाएगी कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा, उस समय आपको मैं अपडेट कर दूंगा। थैंक यू।